किसी के घर मैयत हो जाए, मौत हो जाए तो गम और मातम का माहौल होता है। लेकिन ये वो जगह है जहां मौत के बाद नाच गाना होता है, उत्सव मनाया जाता है। ये वो जगह है जहां जलती लाशों के बीच वेश्याएं नृत्य करती हैं। कहते हैं जिस व्यक्ति का अंतिम संस्कार यहां होता है उस व्यक्ति की आत्मा जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति पाकर मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। कहते हैं कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शमशान के राजा महाकाल मरे हुए इंसानों के कानों में कुछ फुसफुसाते हैं, कुछ कहते हैं। तो आखिर महाकाल जलती लाशों के कानों में क्या कहते हैं? आखिर लाशों को जलाने वाली इस जगह में क्यों वेश्याएं नृत्य करती हैं? इन सारे रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। बनारस, जिसे आज वाराणसी के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर एक बहुत ही पवित्र और मशहूर स्थान है काशी, जहां पर लोगों का अंतिम संस्कार होता है एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में हर मरने वाले की इच्छा होती है कि उसका अंतिम संस्कार काशी में हो। लेकिन आपको बता दें कि स्थान को लेकर ऐसी कई बातें हैं, ऐसे कई रहस्य हैं जिनके बारे में आप नहीं जानते। मौत के पश्चात हर तरफ गम और मातम का माहौल होता है, लेकिन ये वो जगह है जहां पर मौत के समय नृत्य किया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। वैसे तो काशी में कई घाट हैं, लेकिन काशी का मणिकर्णिका घाट अपनी एक अलग बात के लिए काफी मशहूर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि हर साल मणिकर्णिका घाट पर उत्सव मनाया जाता है, जहां पर जलती हुई लाशों के बीच वेश्याएं नाचती हैं। काशी में हर वर्ष एक महोत्सव मनाया जाता है और वहां के लोग ऐसा मानते हैं कि काशी के राजा देवाधिदेव महादेव इस महोत्सव में अदृश्य रूप से सम्मिलित होते हैं। और इस महोत्सव के दिन मणिकर्णिका घाट पर जिस किसी का भी अंतिम संस्कार होता है, कहा जाता है कि उस व्यक्ति की आत्मा जीवन और मरण के चक्र से मुक्ति पाकर मोक्ष को प्राप्त हो जाती है। मणिकर्णिका घाट काशी का सबसे पुराना घाट माना जाता है और बात उस समय की है जब माता सती ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया था और अपने शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया था। और इसका कारण था राजा दक्ष प्रजापति, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। कहा जाता है कि उन्होंने भगवान शिव को यज्ञ के समय अपमानित किया था और इसी वजह से माता सती ने अपना शरीर त्याग दिया था। भगवान शिव माता सती के जलते हुए शरीर को हिमालय पर ले गए और वहां जोर जोर से विलाप करने लगे। विष्णु जी ने देखा कि भगवान शिव का दुख दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। फिर विष्णु जी ने अपना दिव्य चक्र भेजा और माता सती के शरीर को पूरे 51 हिस्सों में काट दिया और माता सती के शरीर के हिस्से पृथ्वी पर आकर गिरे। और यही वजह है कि आज इस धरती पर 51 शक्तिपीठ विद्यमान है। भगवान शिव ने जहां जहां सती मां के शरीर के हिस्से गिरे वहां शक्तिपीठ की स्थापना की। कहा जाता है कि मणिकर्णिका घाट पर माता सती के कानों का कुंडल गिरा था। वाराणसी में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। आपको बता दें कि यह मंदिर अपने चमत्कार और अपने रहस्यों के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। आइए जानते हैं कि आखिर मणिकर्णिका घाट पर वेश्याएं नृत्य क्यों करती हैं। आपको बता दें कि काशी में हर साल महाश्मशान महोत्सव मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी काफी साल पहले। बात है चैत्र नवरात्रि के सप्तमी की, जब नर्तकियों के पांवों के घुंघरू रात भर थिरकते रहे। एक तरफ जहां शमशान में मरा हुआ शरीर जल रहा था और उनके दुख में उनके प्रियजन शोक मना रहे थे, वहीं दूसरी ओर इन वेश्याओं के पांव रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। एक तरफ चिता की लपटें और दूसरी तरफ तबले की थाप, घुंघरू की झनकार, मोक्ष की नगरी काशी मृत्यु पर भी उत्सव मना रही थी। और ये सब हो रहा था चली आ रही प्राचीन परंपराओं के कारण। आपको बता दें कि महोत्सव मनाया जाता है महाश्मशान महोत्सव की आखिरी काली रात को। आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह नृत्य क्यों होता है। कहा जाता है कि 15वीं शताब्दी में राजा मानसिंह, जो कि आमेर के राजा थे
और अकबर के नवरत्नों में से एक थे। उन्होंने मणिकर्णिका घाट पर भगवान शिव के मंदिर की स्थापना की और इस अवसर पर वह नाच गाने का आयोजन भी करना चाहते थे, परंतु कोई भी कलाकार उस स्थान पर आने की हिम्मत न कर सका और इसीलिए उस समय वेश्याओं को बुलाया गया और इन वेश्याओं ने वहां जाकर बेहिचक ठुमके लगाए और तभी से परंपरा बन गई। इस शमशान घाट पर सजने वाली ये महफिल इतनी मशहूर हो गई कि कई बड़े बड़े शहरों की वेश्याएं यहाँ आकर नृत्य करती हैं और एक मान्यता बन गई है कि जो भी वेश्या बाबा भोलेनाथ के सामने नृत्य दिखाएंगी, साधना करेगी, उसका अगला जन्म वेश्या के रूप में नहीं होगा। यहाँ आकर नृत्य करना वेश्या अपना सौभाग्य समझती है। वेश्या होना एक अभिशाप है और ये बेशक उन वेश्याओं के पिछले जन्मों के पाप का ही फल है, लेकिन आपको बता दें कि कोई भी स्त्री अपनी मर्जी से वेश्या नहीं बनती और हर वेश्या इस जाल से निकलना चाहती है। इसी विश्वास के साथ और महादेव पर विश्वास रखते हुए इस महोत्सव में नृत्य के माध्यम से साधना और भक्ति प्रकट करती है। इस घाट का सबसे बड़ा रहस्य महाशमशान के महोत्सव के दिन मणिकर्णिका घाट पर होता है, जिसका भी अंतिम संस्कार होता है। उस मरे हुए इंसान के कान में काशी विश्वनाथ के राजा देवाधिदेव महादेव तारक मंत्र का जाप करते हैं और जब तक ये महोत्सव चलता है महादेव अदृश्य रूप से महोत्सव में मौजूद रहते हैं। तारक मंत्र के जाप को सुनने से मरे हुए इंसान की आत्मा महादेव के धाम में जगह पाती है और इसीलिए महोत्सव मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये था काशी के मणिकर्णिका घाट का रहस्य। अगर आप भी इस तरह की और रोचक जानकारियां पाना चाहते हैं तो कृपया हमारे इस पेज को लाइक करें और फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।